बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्क भर से खबरें, बताएंगे कि पीडीएम आखिर इस्तीफे कब देगी, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली किसको समझ आने लगी, कोरोना ने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे दाव पर लगा दिया, सीएनजी कहाँ कहाँ खुल गई। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे पीडीएम का। जी हाँ, मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हुकूमत के पास 31 जनवरी तक की मोहलत है, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा। ये फैसला करेंगे कि रुख इस्लामाबाद की तरफ करना है या रावलपिंडी की तरफ। फजल रहमान ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने समेत नैब और इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। सबके इस्तीफे पार्टी क़यादत तक मुकम्मल तौर पर पहुँच चुके हैं। एक हदफ हासिल हो चुका कि हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए, इस बात का भी फैसला करेगी। गेट नंबर 4 की तरफ करेंगे या रावलपिंडी शहर? हमने गेट नंबर कौन से भी जाना है, तो ये फैसला हमें अभी करना है। यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यारगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया। हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं। हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा। अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। तमाम पार्टियाँ इस बात पर मुत्तफिक हैं। पब्लिक के सामने एड्रेस करेंगे। हमने बहुत ही स्पेस दी हुई है, कठपुतली है, उसी को बस डिस्कस करते रहे और पीछे जो जिम्मेदारान हैं उसको हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। मुल्क का मामला है, मुल्क अव्वल है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कोई और। क्या पीडीएम के लॉन्ग मार्च का फैसला मौसम करेगा? सियासी मौसम गर्म करने से पहले नून लीग को ठंडे मौसम की फिक्र सताने लगी। मरियम नवाज ने साफ कह दिया, सर्दी में कारकुनों को ऐसे नहीं ले जा सकते। अपने मौसम का भी देखना है हमें, अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो कारकुन हैं, आवाम का है, उनके प्रोटेक्शन का भी देखना है कि उनको साजगार हालात मुहैया किए जाएँ। तो अभी फैसला डेट का जब आपको मौलाना साहब ने कहा है कि हमने 31 जनवरी जो है वो दी हुई है डेडलाइन, उसके बाद अगर उन्होंने उस डेडलाइन तक रिजाइन ना किया तो हम इंशाल्लाह बैठ के फैसला मैडम लास्ट क्वेश्चन, राब्ते की जो बार-बार बात होती है, तो राब्ते क्या हो रहे हैं अभी? क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई आपसे राब्ता कर रही है? कर रहे हैं अभी आप लोग एस्टेब्लिशमेंट? राब्तों की तो कोशिश की जा रही है। मियां साहब ने बस इतना कह दिया था, मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये जो सौगात पाकिस्तान को दी है इसको वापस लीजिए। थैंक यू। जो कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियाँ पहन के घरों में बैठे रहेंगे? पीपल्स पार्टी के बाद नवाज लीग की अक्सरियत भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक में। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से। नून लीग के अंदर भी वही चीज़ चल रही है जो पीपल्स पार्टी में चल रही है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाब लड़ने पर अपने मौक़िफ़ पर कायम रही। पीडीएम में डिवाइड आएगी एक अहम इशू पे, ज़िमनी इलेक्शन पे। ये बात की रिपोर्ट की सिर्फ समा ने एक्सक्लूसिवली, जो सच की साबित हुई कि नवाज शरीफ ने अपनी राय यही दी है कि हमें ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहिए। इस जाली हुकूमत के लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ेगी और अपना इलेक्शन लड़ेगी। सर्दी बहुत है, देखना होगा हालात कितने साजगार हैं। सोच समझ कर ही कारकुनान से कहेंगे कि घरों से निकलें। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज लॉन्ग मार्च के सवाल पर सवालिया निशान बन गई, मगर सवाल यह है कि माजी के लॉन्ग मार्च किस मौसम और किन हालात में हुए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम का भी देखना है, वर्कर्स हैं, अपने जो कारकुन हैं, आवाम का है, उनके प्रोटेक्शन का भी देखना है। ये मौसम और जमहूरियत की बातें, ये हालात और लॉन्ग मार्च की बातें। देखना होगा, सोचना होगा कि किस तरह कारकुनान से कहें कि घरों से निकलो, जमहूरियत बचाओ। मगर मादी के लॉन्ग मार्चेस से पहले ऐसी बातें न देखी न सुनी। JUI ने गुज़िश्ता साल आज़ादी मार्च किया था। न सर्द मौसम का सवाल रास्ते में हायल था, न हालात आड़े आए थे। पाकिस्तान अवामी तहरीक के लॉन्ग मार्च 2014 का मंजर भी मुनफरिद था। तूफानी बारिशें थीं और ताहिरुल कादरी का धुआंधार खिताब था।
तब भी मौसम और हालात के सवाल हायल न हुए थे। और तहरीक इंसाफ के धरने किस मौसम और किन हालात में नहीं हुए। और अब पीडीएम का लॉन्ग मार्च है, मगर हर जानिब सवाल ही सवाल हैं और जवाब कहीं नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम हार गई। अवाम ने पीडीएम का बयानिया मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग ने अपने लिए खुद मसाइल पैदा किए हैं। बिलावल सही समत में जा रहे हैं। ना रेजिग्नेशन हो रहे हैं, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ना इलेक्शन का बाइकाट ये कर रहे हैं, ना सेनेट का बाइकाट कर रहे हैं। हाँ, ये लॉन्ग मार्च ज़रूर करेंगे। बिस्मिल्लाह जी, आए। हम भी मंडे से तैयारी कर रहे हैं आपके इस्तकबाल की। फजलुर रहमान का चेहरा उड़ा नहीं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और फजलुर रहमान साहब की सियासत फिर उलट हो गई है, उनके सितारे गर्दिश में हैं। बिलावल मेरे मशवरे पे अमल नहीं कर रहा, समझदार आदमी है, उसने अच्छा खेला है। बिलावल भुट्टो की चाबी, जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी जो है आसफ जरदारी है। आसफ जरदारी ने अच्छी ताश खेली है, अपने लिए वो बेहतर रास्ते बनाने जा रहा है। और नून लीग बदनसीबी से उन्होंने अपने लिए खुद मसाइल को जन्म दिया है। पीडीएम की क़यादत बज़ाहिर तो मौलाना के हाथों में है, नाम भी उनका इस्तेमाल हो रहा है, मगर काम कोई और दिखा रहा है। इस्तीफे देने का मामला हो या इलेक्शन लड़ने का, मौलाना और नून लीग के सख्त बयानात के बाद पॉलिसी ज़रदारी की ही सामने आ रही है। 31 दिसंबर तक पार्लिमानी अराकीन अपने इस्तीफे जमा करा दें। लेकिन आप यकीन करें, मेरे पास इस्तीफों के अंबार लग रहे हैं। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। एटम बम इस्तीफे हमारा एटम बम है। जाम हड़ताल, शटर डाउन और साथ ही ये फैसला भी किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। लॉन्ग मार्च में अपने अपने सूबों से सब निकल के आएंगे और ठीक है, आप लाहौर से निकलेंगी, हमें लाहौर से पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाए, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हमें अपने मौसम का भी देखना है, जो वर्कर्स हैं, अपने जो कारकुन हैं, आवाम का है, उनकी प्रोटेक्शन का भी देखना है कि उनको साजगार हालात मुहैया किए जाएँ। हम निकाल सकते हैं, मगर हमें जेलें भरनी होगी। अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जमहूरियत असली इंतकाम है। और अब हुकूमती मौक़िफ़ की बात कर लें तो अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दबाव में आकर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे। पीडीएम को 31 जनवरी का इंतज़ार क्यों है? पीडीएम के फैसलों पर समा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये लोग सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और सिंध हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे। 31 जनवरी का इंतजार क्यों? 31 जनवरी को वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा नहीं आएगा। हमारे पास आवाम का मैंडेट है और अब उस मैंडेट की पास रखेंगे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दबाव में आकर इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। 5.5 घंटे की नशिस्त ने क्या किया? सब पीडीएम के कायदीन ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की, फैसला किया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मैं आज पेशन गोई कर रहा हूं, ये सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। साल बदला हाल ना बदला, तफसील जानने के लिए रहिए समा के साथ। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हुकूमत फतह करने की बात करने वाले अपने बयानिए में फंस गए हैं। अपोजिशन अगर ज़ाती मफाद और कारोबार से हटकर मुल्क और कौम की बात करे तो हुकूमत डायलॉग का सोचेगी। अदारों पे चढ़ाई, इस्लामाबाद पे चढ़ाई, पिंडी पे चढ़ाई, मायूस शिकारियों का आखिरी हरबा है।
ये खुद अपने बयानिए में ट्रैप हो गए हैं और इनके आगे खूह और पीछे खाई है, दोनों में से किसी एक जगह इन्होंने गिरना है। इत्तेहादी जमातें अपने तौर पे अगर कोई इनिशिएटिव लेती हैं, कोई भी उससे इनकारी नहीं है। यहाँ ज़ात के दर्द से बात शुरू होती है, कारोबारी मफादात पे जाके ख़त्म होती है और दरमियान में केसेस ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नून लीग को पीपल्स पार्टी की दूर अंदेशी समझ आने लगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है, उस वक्त देंगे जब सड़क गर्म होगी। पीडीएम की तहरीक जारी रहेगी और फैसला को लॉन्ग मार्च भी होगा। पीडीएम ने जो तहरीक शुरू की है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मुसलसल अवामी दबाव में इजाफा किया जाता रहेगा और फैसला कुन लॉन्ग मार्च भी जो है वो किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बड़ी दलील के साथ और हालात के साथ उसने मौक़िफ़ अपना पेश किया कि इस्तीफ़े जो हैं हमें एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करने चाहिए। अदलिया जो है वो किसी हद तक अपना किरदार जो है वो अदा कर रही है, लेकिन उस किरदार को ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा जो है वो एक्टिव और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत का इंतकाम और घटियापन जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। करप्शन मुकदमात की रोज़ाना समाअत क्यों मुमकिन नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस बारे में। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जो एहतसाब अदालत के हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है 13 जनवरी से पहले कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हिदायत जारी की गई थी करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए, उसकी राह में क्या रुकावटें हैं, मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया। साथ ही वज़ीर आज़म के मशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर को भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है कि एहतसाब अदालतें जहाँ पर फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम है उसका इंतजामी कंट्रोल कब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपुर्द किया जाएगा और वहाँ पर इस वक्त उस इमारत का स्टेटस क्या है, इस हवाले से शहजाद अकबर से जबकि रजिस्ट्रार जो एहतसाब अदालत के हैं उनसे भी सहूलियात की अदम मौजूदगी पर मुकम्मल रिपोर्ट तलब की गई है। हाई कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया उसमें यह कहा गया है कि अदालत उज़्मा ने कहा था कि रोजाना समाअत हो, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी मौजूद हैं कि एहतसाब अदालतों में ऐसी कोई सहूलियात ही मौजूद नहीं है कि रोज समाअत की जा सके। और साथ में रजिस्ट्रार को केस 13 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी दिया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने। वाटर बोर्ड को 10 घंटे बाद होश आया तो कराची गोलीमार अंडरपास के ऊपर से गुजरने वाली 24 इंच कतर की पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू किया गया। पानी भरने से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त गुलबहार अंडरपास पर हैं। जमजम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, मेरे अकब में आप मनाजिर देख सकते होंगे। ये मनाजिर किसी साहिल समंदर के नहीं बल्कि गोलीमार अंडरपास के हैं, जहाँ पर 10 घंटे से पाइपलाइन वो फट चुकी थी, जिसके बायस साफ पानी हज़ारों गैलन जो है वो ज़ाया हो चुके हैं। मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगी यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि मरम्मत का काम 10 घंटे बाद जो है वाटर बोर्ड हुक्काम को होश आया और मरम्मत का काम यहाँ पर शुरू किया गया, लेकिन उस मरम्मत के काम का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ जब अंडरपास ही अब तक बंद है। शहरी भी मौजूद है, शहरियों से बात करते हैं। बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी, हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो साफ़ पानी जो है हमारे शहर में पानी की बहुत ही किल्लत होने के बावजूद ये जो साफ़ पानी है बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। रात से ये जो पाइपलाइन जो ये फट गई है, इंतज़ामी भी काफ़ी मतलब नाक़िस सूरत हाल है उनकी। हमारे लिए ट्रैफिक का भी एक मसला है, आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, हम काफ़ी परेशान हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि वाटर बोर्ड हुकाम की नाकस सूरत हाल के बायस शहरी मुश्किलात से दो चार है। जो शहरी लियाकताबाद या साइट एरिया जाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल जो है वो मुअत्तल होकर रह गई है। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी जमजम सईद अपडेट कर रही थी। कराची लियारी एक्सप्रेसवे पर लगने वाले ट्रैफिक स्पाइक्स टूट गए। गार्डन उतरने वाले ट्रैक पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी इसी मकाम पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी शाहनवाज, ये स्पाइक्स कब लगाए गए थे? देखिए, मैं इस वक्त एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ। सिराब गोड से गार्डन उतरने वाले ट्रैक पर जो टायर किलर लगाए गए थे वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। मेरे कैमरामैन कासिम रईस आपको दिखाएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा ये वो स्पाइक्स हैं जो टायर किलर भी इनको कहा जाता है। ये जो है टूट फूट का शिकार हैं, जिससे गाड़ियों की गुजरने के लिए खासी परेशानी का सामना है, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल टर्न है और टर्न होने के फौरी तौर पर जो है गाड़ी को रोकना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सूरत हाल ये कि इसको यहाँ पर पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया है। हमारी जो मोटरवे के तर्जुमान से बात हुई, उनका ये बताना है कि ये एक
1 माह कब लगाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर खासी शिकायत थी कि लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वन वे पर यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ मोटर वे के ऊपर जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर यहाँ पर ये स्पाइक्स और टायर किलर लगाए गए थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ऐसा लगता है कि बहुत ही लो क्वालिटी के लगाए गए हैं, तो सूरत हाल खासी ख़राब है और लोग जो परेशान हैं और उनका कहना है कि उनके टायरों का नुकसान हो रहा है और जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। जी बहुत शुक्रिया शाहनवाज, इससे मुतालिक बता रहे थे। पंजाब, केपी और कश्मीर में कल से साल की पहली बारिश की पेशगोई कर दी गई है। मगरबी हवाओं का सिलसिला इतवार से मंगल तक बारिश बरसाएगा। मुल्क में दांत बजाने वाली सर्दी और शदीद धुंध का राज। कल नए साल की पहली बारिश और बर्फबारी हो सकती है। एबटाबाद, स्वात और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर में भी बर्फबारी की पेशगोई की गई है। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद और पेशावर समेत केपी और पंजाब के कई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बाद परवाजें मंसूख और मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। कराची में भी सर्दी का राज है। पारा 6 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर मजीद कुछ रोज तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान के माशी हब कराची के मकीन खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। ऐसा क्यों है, जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए जदीद दौर भी कदीम दौर वापस ले आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गैस गायब क्या हुई, जिंदगी अजीरन हो गई। सिलेंडर पे खाना बनाएं या लकड़ी जलाएं, क्या करें, पेट की आग तो बुझानी है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से गैस नहीं आ रही। बच्चों को भी परेशानी हो जाती है, घर में आदमियों को भी परेशानी होती है। आधी आधी रातों को उठ के पकाना पड़ता है, या तो सिलेंडर पे पकाना पड़ता है। सिलेंडर भी इतना महंगा होता है। पूरा लकड़ी जला कर दे दें तो मैं पकाती, मेरी आंखों का मसला है, धुआं जाता है मेरी आंखों में। अब गैस बिल्कुल नहीं होती, दिन में तो होती ही नहीं, रात को थोड़ी बहुत आती है। रात को जग के थोड़ी कोई काम करेगा। सिलेंडर के इस्तेमाल करने वाले भी इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं, कहते हैं इजाफी खर्चा करना पड़ता है। होटल से लाता हूँ, रोजाना 200 रुपए की रोटियाँ आती हैं और ये जलाने में भैया तुम्हें पता आंखों में मिर्चें भी लगती है, मगर जला के देना पड़ता है, नहीं तो ये हमें जला देगी। और इतनी परेशानी होती है, गैस डलवाना भी मेरे लिए दुश्वार होती है। और बिल इतना आ रहा है गैस का, बिगर गैस के बिगर उसके बहुत आ रहा है बिल। सुई सदन इंतजामिया से घरेलू सार्फिन का सवाल है कि उनके हिस्से की गैस कहाँ चली गई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और अब कातिल वायरस की बात करें तो मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं और एक दिन में मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 2184 नए केसेस भी सामने आए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से जाँ भाग होने वालों की मजमूई तादाद 10,258 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 35,130 है। कोरोना ने बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। गुज़िश्ता साल सिंध भर में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स बंद हुए और 1 लाख से ज़्यादा असातिज़ा बेरोजगार भी हुए। मुदस्सिर नज़ीर ने इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। कोरोना तालीमी साल को भी निगल गया। जी हाँ, सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों की तालीम का हुआ। साल के 365 दिनों में से सिर्फ 65 दिन बच्चे स्कूल गए। वबा ने 2020 में किस तरह इल्म की रोशनी को अंधेरों में बदला, आइए देखते हैं। इल्म तहजीब व तमद्दन फ़िक्र अमल को फ़रोग़ देता है, मगर इस साल दरसगाहों को ऐसे ताले लगे कि बच्चे इल्म सिखाने वाले असातिज़ा के साए से ही महरूम रहे। मगर कोरोना के बाद 25 से 30% बच्चे स्कूल वापस ही नहीं आए। सिंध भर में 500 से ज़ायद स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद हो गए, जबकि 1 लाख से ज़्यादा असातिज़ा बेरोज़गार हो गए। कि जनवरी फरवरी में तकरीबन 40 दिन पढ़ाई का सिलसिला रहा और अक्टूबर नवंबर में तकरीबन 45 दिन तालीमी अदारे खुल सके। मुतबादिल दिन के हिसाब से ये तादाद 22-23 ही बनती है। इस तरह साल 2020 में कुल 60 से 65 दिन मैसर आ सके तालीमी सरगर्मियों के लिए। पैंडेमिक की वजह से मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी बहुत सारे टीचर्स घरों पे बैठ गए। आज जो मैंने देखा तो अंदर से दिल मेरा खून के आंसू रो रहा है,
क्यों कि ये वो जगह है जहाँ बच्चे बैठते थे, बच्चे खिलखिलाते थे और बच्चों के कहकहों की आवाज़ें आती थी, बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आती थी। ये एक जीती जागती जगह थी जो कि अब बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। कोरोना के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू तो हुई, मगर 90% तालीमी अदारे और 95% वालिदैन ऑनलाइन सहूलियात से ही महरूम हैं। एक ख़ानदान में अगर 5 बच्चे हैं तो सिर्फ एक बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप मौजूद है। अब किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना, परेशानी तो सबको है। As my topic is type of chemical reaction. There are 5 chemical type of chemical reaction. Number 1 is decomposition reaction. हम पहला जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है decomposition reaction. हम जो हमारा जो सब्सटेंस है ये डिकम्पोज मीन्स ये ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज ही अगर मैंने कोई क्लास ली है, 40 की स्ट्रेंथ है, तो मुश्किल से मेरे पास 6 या 10 स्टूडेंट्स आए थे। फिर हमारे प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं। अभी आप देखें कि 9 मैट्रिक में अभी तक हमने कोई प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं जा रही, सिर्फ लेक्चर आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। जो स्टूडेंट्स अभी इस वक्त मैट्रिक में, अब वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे और जिन्होंने बेसिक नॉलेज नहीं ली, अभी गवर्नमेंट ने रिड्यूस सिलेबस भेजा है। अब जब वो फर्स्ट ईयर में जाके उसकी बेस नहीं बनी होगी तो आप खुद बताएं कि वो उस बेस को स्किप करके जब वो जाएगा तो उसे तो कुछ मालूम ही नहीं होगा। तालीमी नुकसान कितना हो रहा है ये तो वज़ीर तालीम सिंध भी तस्लीम करते हैं। हमारे मुल्क में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास वो गैजेट्स नहीं हैं जिसके ज़रिए वो ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकें। मैट्रिक और इंटर की प्रमोशन पॉलिसी के बाद प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिलों का म्यार बिल्कुल गिर गया है। इसकी वाज़ेह मिसाल कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले दाखिला टेस्ट हैं, जिनमें 71% बच्चे फेल हुए तो जामिया कराची को नताइज के बाद दाखिला टेस्ट मंसूख करना पड़े और ओपन मेरिट पर दाखिले लेने का फैसला किया गया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के उम्मीदवार ही नहीं, ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात भी तहकीक के मैदान में आगे नहीं बढ़ सके। आलमी वबा के खिलाफ अभी जंग ख़त्म नहीं हुई। 2021 में का तालीमी साल का सूरज गरूब ही रहेगा, ये फैसला हुकूमती हिकमत अमली करेगी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। वेलकम बैक। आपको बताएं कि भट्टे से बाज़ियाब मजदूर बच्चों की तालीम और फलाह का मामला रियासत देखे। जबरी मुशक्क़त के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हक़ाइक़ जानने के लिए DC इस्लामाबाद की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया गया। 1 माह में जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस ने कह दिया, बच्चों को जबरी गुलाम बनाकर रखने से बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, बताइएगा इस समाअत के बारे में क्या कुछ हुआ इस दौरान? आपको बताते चले, जबरी मुशक्क़त का ये केस भट्टा मजदूर बच्चों की तालीम रियासत देखे, ये हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बच्चों को जबरी गुलाम बनाने से बड़ा कोई जुल्म नहीं, एक भी जबरी मुशक्क़त का केस नहीं रह गया। आगाह करें, कारोबार बंद होते हो जाएं लेकिन जबरी मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। भट्टे से बाजियाब होने वाली बच्ची ने अदालत के बाहर वालदा के हमरा बात करते हुए बताया कि भट्टा मालकान दिन में हमसे काम करवाते और रात को बंद कर देते थे। जी हाँ, और हमें डराते भी थे। वालदा ने बताया कि ये बच्ची को धमकी देते थे, तुम्हारे पापा को भी गोली मार देंगे। आपको बता रहे हैं कि अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने बताया कि भट्टों का मुकम्मल ऑडिट करेंगे, कहीं ऐसा पेशगी सिस्टम तो मौजूद नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और हमारे साथ हेल्प करेगा कि हम तमाम भट्टों का ऑडिट कर सकें और हर भट्टे में ये आवाज़ पहुंचा सकें कि अगर वहाँ पर किसी के साथ पेशगी सिस्टम हुआ है। पेशगी सिस्टम का मतलब ये है कि किसी को 5 लाख रुपया दे के उससे कहते हैं कि 5 साल के लिए अब तुम या तुम्हारे बच्चे ड्यूटी करेंगे। ये इलीगल है, वॉइड है, ये हो ही नहीं सकता एग्रीमेंट। अगर किसी ने एग्रीमेंट किया है तो उस पर फिर पर्चा भी है और उसकी सज़ा भी है। मिनिमम जुर्माना भी 50,000 है और फिर सज़ा उसकी जो है वो सज़ा। तो उसमें 1 मंथ में आप रिपोर्ट करेंगे? 1 मंथ में तकरीबन 80 के करीब भट्टे हैं। 14 का तो हम ऑडिट स्टार्ट कर चुके हुए हैं। बाकी सबका भी डेली बेसिस पे ऑडिट करके और 1 महीने बाद हम रिपोर्ट ये प्रेजेंट करेंगे कि अब इस्लामाबाद में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
कराची में FIA ने कार्रवाई करके बच्ची को गैर इखलाकी तस्वीर बनाकर वालदा को रकम के लिए ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि अदालत ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है। जी हाँ, अदालत की जानिब से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। कराची में FIA ने कार्रवाई करके बच्ची की गैर इखलाकी तस्वीर बनाकर वालदा को रकम के लिए ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जान से गया। स्क्वाड को रात गए घर में मुलजमान के दाखिल होने की इत्तला मिली थी। पुलिस हुकाम कहते हैं कि जब वहां पहुंचे तो काले शीशे वाली गाड़ी आती दिखाई दी, जिसका ताक़ुब किया और श्रीनगर हाईवे पर फायरिंग की गई। एहलकारों से गाड़ी के टायर के बजाय शहरी पर ही गोलियां चलाई गईं, जिससे वो जान से चला गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूर, बताइएगा, मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई आप तक? जी देखिए, ये रल सुबह वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने रोकने की कोशिश की एक नौजवान को शम्स कॉलोनी में, तो उसके बाद वो वहां से भागा है। G10-4 के इलाके में पुलिस CDT के जो एहलकार थे उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की है गाड़ी के ऊपर, जिसके नतीजे में उस नौजवान की हलाकत हुई है। उसामा सत्ती के नाम से उसकी शिनाख्त हुई है और पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। लाश को उनके घर जो तस्कीन के लिए मुंतकिल किया गया है BPM से। पुलिस का ये कहना है कि जो भी एहलकार इसमें मुलव्विस थे, पांचों के पांचों तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है और FIR के लिए दरखास्त थाना रमना में दे दी गई है, तो उनके खिलाफ जो है मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा नूरुल अमीन दानिश, पुलिस का क्या बताना है कि पहले पुलिस ने मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो शख्स क्यों इस तरफ आ रहा था, बजाय इसके कि टायर पर फायर किया जाता उन्होंने डायरेक्ट शहरी पर ही गोलियां चला दी? देखिए, पुलिस जो वकुआ समझ आ रहा है उसके मुताबिक तो यही है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी पुलिस की, क्योंकि पुलिस ने उस जो नौजवान था उसका ताक़ुब तकरीबन 20-25 किलोमीटर तक उसके वो पीछे पुलिस रही है, उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की है, जिसके ऊपर वो नहीं रुका। लेकिन जब पुलिस ने उसको रोका है G10-4 के इलाका में, तो उसके बाद गाड़ी के ऊपर जो वो गोलियों के तकरीबन 17 निशानात हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक जो भी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है नौजवान जो उसामा है पोस्टमार्टम कर लिया गया है नौजवान का। बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन दानिश। और अपोजिशन पर चढ़ाई करने वाली फिरदौस आशिक अवान के हफ्ते गले पर धूल मिट्टी ने चढ़ाई कर दी। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या हुआ आइए देख लेते हैं। ये इंशाल्लाह पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगी। I'm sorry। न जाने क्या गले पड़ गया कि अच्छी भली मीडिया गुफ्तगू के दौरान ओपोजिशन के खिलाफ फिरदौस आशिक अवान की लफ्जी झंका गले की खंकार में बदल गई। I'm sorry। अभी तक कोरोना है, कोई भी अपना मास्क नहीं पहन रहा। बहुत कोशिश की मगर ओपोजिशन के बयानिए को पंक्चर कहने वाली फिरदौस आशिक अवान की अपनी आवाज पंक्चर हो चुकी थी। बयानिया पंक्चर हो चुका है, पंक्चर हो चुका है, पंक्चर हो चुका है। मुश्किल से निकालने के लिए स्टाफ ने क्या कुछ नहीं किया, गोली ला कर दी, पानी दिया, मगर गले की खिचखिच दूर न हुई। ये असल में ये हमला है, डस्ट से भरा हुआ माइक। आप सबका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर में मौसम सर्द होते ही मछलियों की कीमत में 100 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। आयशा आता रिपोर्ट करेंगी। मौसम के बदलते अंदाज और मछली की बढ़ती डिमांड, ये मनाजिर है लाहौर में वाक़े मछली मंडी के, जहां खरीदार तो मौजूद मगर नजर आते हैं परेशान। मछली मंडी में मौजूद दुकानदार कहते हैं दर्जा हरारत में कमी ने जहां मछली की पैदावार मुतासिर की, वहीं इनका कारोबार भी मंदे का शिकार हुआ है। मंडी में मछली नहीं आ रही, इसकी जो कीमतों में वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, तो फार्मर जो हैं वो उन्होंने अपना जो है वो रेट मछली का बढ़ा दिया है, मछली कम है। 230 रुपए तक में फरोख्त होने वाली मछली अब 300 से 350 रुपए में फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह मंडी से मछली का ना मिलना है।
मछली ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये किलो होना चाहिए और मछली का रेट फिक्स होना चाहिए, मंडी में भी फिक्स होना चाहिए और आगे भी होना चाहिए। 2 माह की महदूद मुद्दत के लिए सारा साल अफजाइश की जाने वाली मछलियों का कम हो जाना महकमा फिशरीज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मछली की अफजाइश में कमी इसकी बढ़ती हुई कीमतों का बाइस है। आबी हयात को साजगार माहौल फराहम करना अब वक्त की जरूरत है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता संगा। ब्रेक के बाद